हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अनुज। लास्ट वीडियो जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला एंजाइटी रिलेटेड, उसके बाद इतने सारे क्वेरीज आए पेरेंट्स के, एडोलसेंट्स के, टीन्स के। उनको इतनी ज़्यादा क्वेरीज थी कि हमारी वरी जो है, हमारी एंजाइटीज़ जो हैं, क्या ये नॉर्मल हैं, ये क्यों होती हैं, ये क्या सिर्फ हमें होती हैं, और बेस्ट पार्ट, हम कहीं भी जाते हैं तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मतलब कि हम अगर अपनी जगह चेंज भी कर लें तो मन में जो परेशानी है, एंजाइटी है, जो सोच है, कांस्टेंट थॉट है, वो हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं। मोस्ट इंटरेस्टिंग, मैं अपनी स्टोरी से शुरू करता हूँ। एमडी के फाइनल ईयर के एग्जाम्स के दौरान मुझे थोड़ी एंजाइटी होनी स्टार्ट हुई। यस, नेचुरल है, एमडी एक टफ एग्जाम होता है और एंजाइटी होना नॉर्मल है। बट मेरे केस में वो ओवरवेल्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कंट्रोल एंजाइटी हो रही थी। तो मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ी। मैंने प्रोफेशनल हेल्प ली। मुझे उस हेल्प ने वाकई में हेल्प भी की। बट आफ्टर दैट टाइम मुझे फील हुआ कि नहीं यार, ये सिम्टम्स जो हैं एंजाइटी के ना, ये आते हैं जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं और फिर एकदम सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा थॉट या थॉट्स जो कि मेरे अंदर से ही आ रहे हैं, ऑटोमेटिक हैं कंप्लीटली, जिन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब वो थॉट्स आते हैं तो वो मेरे को इतना ज्यादा परेशान और ओवरवेल्म कर देते हैं दैट थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल फॉर मी। मैंने सोचा, नहीं भाई, ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। क्या ये थॉट्स मैं खुद से ला रहा हूं? क्या ये थॉट्स खुद से आ रहे हैं? क्या ये थॉट्स मैं किसी से बात कर रहा हूं तब आते हैं? क्या ये थॉट्स मैं कहीं जाता हूं तब आते हैं, या कोई मेरे पास आता है तो आते हैं? ये सब वो सवाल थे जिनके बारे में जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। बिकॉज़ मैं बहुत सफ़र कर रहा था और मैं ही था जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहा था अपने ही थॉट्स से। मैंने इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने अपनी पर्सनालिटी, अपने अंदर डीप डाइव इन करना स्टार्ट किया और अपने माइंड को गार्ड करना स्टार्ट किया कि ओके फाइन, आते हैं, लेट मी सी। जब मैं बहुत डिस्कंफर्ट या अनकंफर्ट फील कर रहा हूं, तब एकदम से जो थॉट आया है वो क्या है? तो फ्रेंड्स, ये होते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टर्म में नैट्स बोलते हैं। अब ये क्यों आते हैं? तब आते हैं जबकि शुरू से कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स या कोई ना कोई थॉट जो माइंड में है वो अटका हुआ है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। आइडेंटिटी को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चाइल्डहुड से हमारे माइंड में एक स्टोरी फिट हो जाती है। उसमें जो कंडीशनिंग है वो मोस्टली हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, हमारी लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस से, हमारी फैमिली कंडीशनिंग से, हमारी ब्रिंगिंग अप से और हमारे इन्वायरमेंट से। अब वो स्टोरी क्या है, हमारे माइंड में बार बार सेम स्टोरी जो है वो चक्कर लगाती रहती है और हमें लगता है कि ये स्टोरी जो है ये बिल्कुल ठीक है और यही स्टोरी जो है हमारी रियलिटी है। और उसी रियलिटी को लेकर हम इतना परेशान हो जाते हैं कि वो जो थॉट है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो इतनी ऑटोमेटिक बन जाती है कि हमें पता भी नहीं लगता कि वो कब हमारे माइंड में आई और हमें परेशान करने लगी और हम कुछ नहीं कर पाए उसके बारे में। एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। मान लो कोई फैट है या मोटा है, तो उसके माइंड में वो स्टोरी छोटे होते से मान लो फिट हो गई कि मैं मोटा हूं। अब थोड़ा बड़ा हुआ, उसने जिम ज्वाइन कर लिया, उसने कुछ सप्लीमेंट्स ले लिए, उसने कुछ डाइट थेरेपीज ले ली, कुछ काउंसलिंग करवा ली या कुछ वॉकिंग स्टार्ट कर ली, माने कुछ भी उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए अपने आप को पतला करने के लिए। लेकिन उसके माइंड में जो स्टोरी फिट हो गई थी वो थी कि मैं मोटा हूं। अब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो बहुत कोशिश कर रहा है उसको फिट रखने की या उसको एक लिविंग फोर्स देने की कि यस, गो हेड, आगे जाओ। बट अनकॉन्शियसली जो स्टोरी माइंड में फिट हो चुकी थी वो थी कि मैं मोटा हूं, आई एम फैट। तो कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस है वो उसको लीड कर रहा है, लेकिन अनकॉन्शियसली
उसको मालूम भी नहीं कि जो स्टोरी माइंड में है वो असल उसको जो है सबोटाज कर रही है। जो असली मॉन्स्टर है वो अनकॉन्शियस स्टोरी है उसके अंदर। इसके साथ दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ डाइव इन करो अपने अंदर और देखो कि आप खुद को क्या स्टोरी बता रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगा 9 नैट्स यानी कि नेगेटिव ऑटोमेटिक थिंकिंग्स, जो कि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर सेट हुई होती हैं और वही स्टोरी हम अपने आप को दे रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। अब इनका जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम जान पाएंगे कि हमें क्या चीज ट्रबल कर रही है, तभी हम उसको ठीक कर पाएंगे। कहते हैं ना, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। तो अगर हम अवेयर होंगे हमारे नैट का कि हमारा जो नेगेटिव थिंकिंग कौन सी है, तभी हम उसके बारे में कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहला नैट है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन एक ऐसा नैट है जिससे हम सब सफर करते हैं कभी ना कभी। मैंने भी किया था। इसमें क्या है कि मानो लाइफ में हमारे साथ कोई एक एक्सपीरियंस हुआ, हमने उस एक्सपीरियंस को बना लिया एक पॉइंट, और उसके अराउंड हमने उसको इतना ओवर जनरलाइज कर लिया कि लाइफ के बाकी सब एक्सपीरियंसेस को हम उसके अराउंड ही कंडीशन कर लेते हैं। अब इसकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं पंजाब से हूं, मैं साउथ इंडिया घूमने गया, वहां पर किसी ने मेरे साथ हल्का सा रूड बिहेव किया उतरते सार एयरपोर्ट पे। तो मेरे माइंड में एक धारणा बन गई कि यहां के लोग सभी रूड हैं। सो दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। अब जब आप ये बात जान पाओगे कि हाँ मैं ओवर जनरलाइज कर रहा हूं, तो ये आप अवेयर हो गए। अब आज मैं इस चीज को लेकर हो गया अवेयर, और मेरे को समझ आ गई कि यही बात जो है ये मेरी प्रॉब्लम्स की जड़ है कि मैं चीजों को ओवर जनरलाइज कर देता हूं। अब आज का दिन तो ये बात मेरे को याद रही, बट कल मैं फिर से भूल गया कि ओके फाइन। और क्या, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो पुराना थॉट प्रोसेस था वही चल रहा है, और लोगों के साथ डील करने का जो मेरा तरीका है, जो वर्ड्स हैं, वो भी पुराने अनुज से ही आ रहे हैं, बिकॉज मैं भूल गया कि मैं चीजों को ओवर जनरलाइज कर रहा था। अब सेकंड है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का क्या मतलब है कि किसी भी गिवन सिचुएशन में हम जो नेगेटिव्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करते हैं पॉजिटिव्स को छोड़कर। इसमें मैं खुद भी गिल्टी हूं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। 3 साल पहले जब मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया, तब मैं वीडियोस बनाता था, डालता था। मुझे लगता था कि यार बहुत स्ट्रगल है वीडियो, पहले उसका कंटेंट बनाना, फिर वीडियो शूट करना, और फिर उसमें पहले स्टडी करना, साइंटिफिक एविडेंस लाना, और कितना कुछ। और फिर जब मैं वो वीडियो डालता और मैंने देखना कि अच्छा यार, प्लेज तो अच्छे हो गए, लेकिन लाइक्स बहुत कम है, कमेंट्स बहुत कम है। किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया तो मेरे को फील होना कि यार यार, इसकी तो मैंने हेल्प भी की थी। और अगर किसी का लाइक ना आना तो मेरे को लगना नहीं यार, ये तो मेरे को डेली मिलता है, मैं इसकी हेल्प भी करता हूँ, वी आर गुड टू ईच अदर, फिर भी लाइक नहीं आई। सो क्या, फोकस कर रहा हूं नेगेटिव पे एक सिचुएशन की, रादर देन उस सिचुएशन की पॉजिटिव पे। तो ये हम सब करते हैं, बट सोल्यूशन कहां है कि उस नेगेटिव को छोड़कर जब हम अवेयर हो जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, बस इतनी अवेयरनेस कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में पॉजिटिव को छोड़कर मैं एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा हूं, ये अवेयरनेस है। और जब आप अवेयर हो जाते हो, वहीं से जो आपकी हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। अब थर्ड है ऑल और नन थिंकिंग। इस थिंकिंग में क्या है कि या तो कोई चीज ब्लैक है, या कोई चीज व्हाइट है, या कोई चीज गुड है, या कोई चीज बैड है। बीच का रास्ता कोई नहीं है। तो अगर मैं किसी चीज को अच्छा समझता हूं तो मैं उसकी तरफ भागूंगा, यानी कि इफ समथिंग इज गिविंग मी प्लेजर, तो मैं उसको और ज्यादा करूंगा, और ज्यादा प्रोपोगेट करूंगा, ताकि वो प्लेजर फीलिंग, वो गुड फील फैक्टर मेरे को आता रहे। एंड इफ समथिंग आई फील इज बैड, तो मैं उससे दूर भागूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू अवॉइड माई सेल्फ कि ये बैड चीज है। मेरे को पता है, कंडीशनिंग हुई हुई है कि ये बैड है,
ये करूंगा या इसको एक्सपीरियंस करूंगा तो मैं बैड फील करूंगा, तो नेचुरली इससे भाई दूर भाग जाओ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, नुकसान आपका होता है। कई बार ये जो वे ऑफ लाइफ है गुड और बैड का, ये हमें कभी भी लाइफ में फुलफिलिंग एक्सपीरियंस नहीं देता। हम लाइफ को कभी भी अप टू द फुलेस्ट लिव नहीं कर पाते, क्योंकि क्या है, जो गुड है उसको तो हम यस यस बहुत मानते हैं, और वो हो सकता है वो गुड आगे जाके हमारे लिए इतना गुड ना रहे। जो बैड है, मान लो कोई बैड पर्सन, आप जिसको बैड पर्सन मानते हो, उसके पास भी कोई ना कोई अच्छी एडवाइस हो सकती है आपके लिए, बट आपने सेंस उसको लेबल कर दिया कि ये तो बैड है, बैड पर्सन है, मैंने भाई इससे दूर भागना है, तो आप उसकी उस एडवाइस को सुनोगे भी नहीं, लोगे भी नहीं, तो कहीं ना कहीं लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो उतना फुलफिलिंग नहीं रहता। फोर्थ है भाई पर्सनलाइजिंग। अब मान लो लाइफ में कुछ भी हुआ, कोई इवेंट हुआ, कोई सिचुएशन हुई, कोई अनप्लेजेंट इवेंट हुआ, तो आप क्या कहते हो कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ऐसा हूं तो ये इवेंट हुआ, ये सिचुएशन ऐसी हुई बिकॉज मैं ऐसा हूं। मान लो मैं गलत हूं, या मैं उतना अप टू द मार्क नहीं हूं, या मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, या इनकेपेबल हूं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो आपकी सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज्यादा सफर करती है। आई अग्री, आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप खुद जिम्मेवार होते हो जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है, बट पर्सनलाइजिंग को अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे अपनी लाइफ में तो आप सफर करोगे ही करोगे। सो ये एक नेगेटिव जो थिंकिंग है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। अगला नैट है कैटास्ट्रोफाइजिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम अगर हिंदी में समझें, राई का पहाड़ बनाना। थी इतनी सी मक्खी और आपने उसका मॉन्स्टर बना दिया। ये हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर इतनी अमाउंट में करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप मूवी देखने गए, कल हो ना हो, अब वो बहुत इमोशनली एंगेजिंग मूवी आपने देखी, आपने इंजॉय की, बट उसमें एक सिम्टम आया जहां शाहरुख खान को कुछ हार्ट प्रॉब्लम थी। आप इतने इमोशनल हो गए मूवी देखते देखते कि आपको कुछ दिन बाद मूवी देखने के बाद लगा कि मेरे भी चेस्ट में पेन है, हो सकता है मुझे तो नहीं हार्ट प्रॉब्लम। सो कहीं जो आपका वो एक्सपीरियंस था मूवी देखने का और आपकी रियल लाइफ का वो लिंक हो गया। हालांकि कोई लिंक नहीं है उनका, बट वो लिंक हो गया। वो है कैटेस्ट्रोफाइजिंग। आपको, आपने कोई मूवी देखी, कोई सीरियल देखा, या किसी पेशेंट की सुना, या किसी रिलेटिव्स का सुना कि उसको गले में दर्द रहता था, बहुत ज्यादा खरखर होती थी बहुत लंबे टाइम से, इवेंचुअली उसको थ्रोट का कैंसर निकला। अब जी थोड़े दिन बाद आपको भी गले में थोड़ा थोड़ा हैवीनेस फील होनी स्टार्ट हुई, आपको लगा यार कहीं मेरे को भी तो नहीं थ्रोट में कैंसर हो गया, कहीं कोई लंप तो नहीं हो गया, कहीं कोई ऐसे तो नहीं मैं मर जाऊंगा। सो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये अनकॉन्शियस है, इसमें आपका कोई एफर्ट नहीं था इसको करने के लिए, ये अपने आप से हो गया, बट इसको डिसएंटेंगल करना हमारा एफर्ट है, इससे बाहर निकलना हमारी अपनी मेहनत है, जो कि मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा इस वीडियो के एंड में इससे डील करने के लिए। नेक्स्ट आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इमोशनल रीजनिंग के बारे में बताता हूं। अब बहुत सारे लोगों को मान लो इमोशनली कुछ फील हुआ, अब उनको यही लगता है कि यही भाई एविडेंस बेस्ड फैक्ट है, यही होगा। आप उनको बोलो ये सिचुएशन ऐसी है, अरे नहीं नहीं मेरे को ऐसा फील हुआ, ऐसा ही होगा देखना। सो हेयर इज द ट्रैप। आपको इमोशनली या इंटरनली कोई गट फीलिंग हुई किसी सिचुएशन या इवेंट को लेकर, बट उसी को ऐसा बना लेना कि नहीं नहीं भाई यही होगा, मैं बता रहा हूं ना तेरे को यही होगा, वो एज्यूम करना गलत है। आई अग्री, इंट्यूशन अच्छी है, इंट्यूशंस रखना, इंट्यूशंस पे एक्ट करना एक अच्छा एस्पेक्ट है,
बट अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग को परमानेंटली अज्यूम कर लेना कि हाँ मैं ही ठीक हूं या ये गट फीलिंग ही ठीक है और इसके बेसिस पे ही मैं एक्ट करूंगा, वो गलत है। अब इसमें क्या चीज आपकी हेल्प करेगी, आप देखो कि जो इंट्यूशन या गट फीलिंग को आप ट्रस्ट कर रहे हो या इतना प्राउड फील कर रहे हो उस पर, क्या वो आपकी हेल्प कर रही है या नहीं। इज इट हेल्पिंग यू और हर्टिंग यू? हेयर यू हैव टू बी अवेयर। सी, ये सब चीजें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा होती हैं। मैं इनको खुद से भी बहुत प्रैक्टिस करता हूं और अपने पेशेंट्स पे भी इनको बहुत प्रैक्टिस करता हूं, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। बट इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए तभी जब वो एविडेंस बेस्ड हो या फैक्ट बेस्ड हो। ऐसे नहीं कि हवा में ही दिल में कुछ भी आया या गट फीलिंग कुछ भी आई तो बोल दो चार लोगों में, अरे भाई मेरी गट फीलिंग है मार्केट नीचे जाएगी। हाँ हाँ जाएगी जाएगी बस, अरे मैंने बता दिया ना तुमको, ऐसे हुआ था 1980s में भी ऐसे हुआ था, तो तब भी गई थी, तब इतने पॉइंट्स डाउन आया था। सो वो सब चीजें आपको नहीं करनी, वो ट्रैप है। नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग, माइंड रीडिंग। ये मेरे साथ खुद भी बहुत होता है एंड आई एम श्योर आप सबके साथ भी होता है। अब मान लो मैं कहीं वॉक करने गया और मतलब मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, बस मैंने नहीं सोचना कि कोई क्या सोच रहा है, मैंने नहीं देखना कि नहीं नहीं, मैंने नहीं बिल्कुल नहीं सोचना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, नहीं नहीं मैंने ये नहीं करना। बट देन यस, किसी ने मेरी तरफ देखा, थोड़ा ध्यान से देखा, मैं वॉक कर रहा हूं एंड मेरे को लगा यार ये मेरे को स्टेयर क्यों कर रहा है या मेरे को देख क्यों रहा है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं अपने माइंड में कि मैं तो एक बहुत जबरदस्त वाला माइंड रीडर हूं भाई। माइंड रीडर मतलब कि सामने वाला क्या सोच रहा है वो मैं ऑलरेडी सोच रहा हूं। ये बहुत गलत है। क्यों? मान लो मैं जिम में गया कोई नया टाइट पहनकर या कोई नए शूज पहनकर, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं सामने वाले को देखकर, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं तो माइंड रीडर हूं और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो सोच रहा है कि अनुज आज ऑकवर्ड लग रहा है, आज इसका जो टाइट है ऑकवर्ड है, इसकी जो लेग्स हैं वो उस टाइट में ज्यादा ऑकवर्ड लग रही हैं, शूज कैसे हैं इसके, ये इसका अपर कैसा है, इसने आज कैप नहीं पहनी। सो वो सब चीजें ट्रैप हैं। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सामने वाला माइंड रीडर है। ये अज्यूम करना गलत है। अब टोटली इंडिपेंडेंटली हो सकता है वो आपके टाइट्स को अप्रिशिएट कर रहा हो, वो आपके स्वेटर को अप्रिशिएट कर रहा हो, वो आपके बोलने के तरीके को अप्रिशिएट कर रहा हो, या वो सिर्फ ये सोच रहा हो कि अरे भाई ये तो बहुत अवेयर बंदा है, ये इसकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, इसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। हो सकता है वो आपको उस एस्पेक्ट से देख रहा हो, बट मैं क्या सोच रहा हूं कि भाई मैं तो बड़ा जबरदस्त वाला माइंड रीडर हूं, वो ऐसे सोच रहा होगा। तो ये जो गैप है बिटवीन योर अजम्पशन एंड द रियलिटी, ये ट्रैप है, इससे आपने बचना है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून टेलिंग एरर। भाई मैंने मान लिया मैं तो बहुत बड़ा ज्योतिष हूं और खुद का, और जो मैंने फॉर्च्यून टेलिंग कर दी वो तो बस 100% करेक्ट होगी, और स्पेशली किसके बारे में, अपने ही बारे में। लो भाई कल सुबह मेरे को ऐसा लगा कि कल आफ्टरनून में ना मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा, और लो भाई होना क्या था, 12 बजे आ गया मुझे पैनिक अटैक। चलो जी, जैसे कैसे उसको डील किया। आज फिर जनाब ने प्रिडिक्ट किया, फॉर्च्यून टेलिंग की कि आज फिर से मेरे साथ 12 साढ़े 12 दोपहर के आसपास अनकंफर्टेबल फील करूंगा मैं, और फिर क्या, पैनिक अटैक फिर से आएगा। क्यों? क्योंकि वो पैनिक अटैक आना नहीं था, वो पैनिक अटैक आप खुद लाए हो अपने एरर से, फॉर्च्यून टेलिंग एरर से। आप ये देखो ना, इस थिंकिंग से आपका फायदा हो रहा है या नुकसान। हम सब इस नैट से या इन सब नैट से कभी ना कभी स्ट्रगल करते हैं, और दिन भर में ये कोई ना कोई नैट घूमता घुमाता हमारे माइंड में आ ही जाता है। बट हमें डिसीजन अपनी लाइफ को लेकर ये लेना है कि भाई मैंने इस रास्ते पे चलना है या इस रास्ते पे चलना है। ये रास्ता है जो मैं अज्यूम करता आ रहा हूं, ओल्ड अनुज वाला,
कंडीशनिंग वाला, जो कि मेरे माइंड में एक स्टोरी फिट हुई हुई है, जिसको मैं बिना सोचे समझे फॉलो करता जा रहा हूं। और दूसरा रास्ता है एक अवेयरनेस वाला, एक अपने माइंड के गेट पे एज अ गार्ड की तरह बैठे होने वाला, जहां पर हर आने वाले थॉट को आप एनालाइज करते हो, आप सोचते हो, आप उसको थोड़ा ध्यान देते हो कि भाई ये चीज ठीक है या नहीं, ये फैक्ट बेस्ड है या नहीं, इसमें कोई तथ्य है या नहीं, या ये प्योरली मनगढ़ंत है। ये आपने बस देखना है। नाइन्थ और मोस्ट इंटरेस्टिंग, मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। ये बहुत बहुत फिल्टरिंग जैसा है, जो कि नंबर 2 था। यानी कि मैग्नीफाई करना नेगेटिव थिंग्स को, मिनिमाइज करना पॉजिटिव थिंग्स को। जैसे हम फिल्टरिंग में करते हैं कि फोकस करना नेगेटिव्स पे और पॉजिटिव्स को नजरअंदाज करना, ऐसे ही मैग्नीफाइंग करना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, नेगेटिव्स जो लाइफ में नहीं हुआ, उसको मैग्नीफाई, बड़े बड़े मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगाकर देखना, और मिनिमाइज कर देना, छुपा देना वो चीजें जो लाइफ में आपको भगवान दे रहा है, जो नेचर ने, इन्वायरमेंट ने, इस यूनिवर्स ने आपको दी हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देना कि अरे ठीक है, मिल गया, मिलना ही था, है क्या फर्क पड़ता है, वो सब चीजें। बट मैग्नीफाइंग एंड मिनिमाइंग ये 10 ग्रेड्स हायर है फिल्टरिंग से। बिकॉज इसमें क्या है ना, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी है, फिल्टरिंग में क्या है, वो सिर्फ लाइफ के कुछ सोशल एस्पेक्ट्स पे रहता है। मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन आपकी लाइफ के जो लार्जर एस्पेक्ट्स हैं, द लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ, उस पे अफेक्ट करता है। तो इससे आपको बचना है और बहुत ध्यान रखना है कि कहीं आप ये तो नहीं कर रहे। अब आप कहोगे डॉक्टर अनुज, आपने नैट्स तो बता दिए, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स बता दिए, बहुत सारा गिल्ट फील हो रहा है, और बहुत सारा ऐसे फील हो रहा है कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी इतने सालों से, जो कि हमें मालूम ही नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ रूइन हुई हुई थी। तो बताता हूं आपको कुछ 3 तरीके इन नेगेटिव पैटर्न से बाहर आने के। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला, वो है कैच देम। यानी कि जैसे हमारे रूम में कोई मक्खी या कोई फ्लाई घुस आए, तो हमने बड़े प्यारे से फ्लाई कैचर्स लगाए हुए होते हैं उनको पकड़ने के लिए। ऐसे ही अगर कोई चोर या थीफ रन पे हो, तो पुलिस क्या करती है, उसको पकड़ लेती है। ऐसे ही हमारे ये जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ये कोई चोर से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो इनबिल्ट एनर्जी, पॉजिटिविटी और हमारी जिंदगी के लाइफ पोटेंशियल को हमारे से रॉब कर रहे हैं, हमारे से लूट रहे हैं। तो क्या इनको पकड़ना जरूरी है? यस। तो क्या है? कैच देम। जैसे ही आप सुबह उठे, आपको लगा कि कुछ साल पहले मेरी एक मॉर्निंग थोड़ी खराब थी, उठते सार कोई बैड पीस ऑफ न्यूज या एक बैड मॉर्निंग थी, तो आज शायद मैं ओवर जनरलाइज कर रहा हूं उस मॉर्निंग को, और मैं सोच रहा हूं कि जैसे उस मॉर्निंग हुआ था, हो सकता है आज भी वैसा हो। जैसे उस मॉर्निंग के बाद उस दिन बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स मेरी लाइफ में आए थे, आज भी हो सकता है वही पैटर्न्स मेरी लाइफ में आए। तो आप क्या हो गए? अवेयर हो गए अपने नेगेटिव पैटर्न्स को लेकर। तो आपने क्या किया? उनको कैच कर लिया। एंड द मोमेंट यू कैच देम, पूरा दिन भर आप अवेयर रहोगे कि ओके फाइन, आज दिन में मेरे को ये नेगेटिव थॉट आ सकता है, ये नेगेटिव थॉट आ सकता है, ये नेगेटिव थॉट आ सकता है। तो क्या करना है? मैंने इनको अवेयर रहना है और इनको हैंडल करना है। अब सेकंड स्टेप, आपने उसको कैच तो कर लिया। सेकंड है लुक फॉर एविडेंस। क्या एविडेंस? ये कोई कोर्ट वाला एविडेंस से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। एविडेंस क्या? आपने देखना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने माइंड के अंदर कि क्या वो नैट जो है उसका आपकी रियल लाइफ सिनेरियो से कोई कनेक्टिविटी का एविडेंस है या नहीं, या वो महज एक इत्तेफाक है। यानी कि क्या कोई रियल एविडेंस है जो कनेक्ट कर रहा है, जो थिंकिंग को, जो थिंकिंग पैटर्न को आप पकड़े बैठे हो और आपकी रियल लाइफ में क्या उसमें कोई
लिंक है कि नहीं, या सिर्फ एक इंस्टेंस है। अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है थॉट रिप्लेसमेंट, यानी कि कोई नेगेटिव पैटर्न या थॉट जो माइंड में फिट हुआ हुआ था, उसको हम कभी भी, आप ये प्लीज बात याद रखिए, कोई थॉट को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, आप उसको एरोस्पेस में नहीं भेज सकते, उसको सिर्फ रिप्लेस कर सकते हो विद अ मोर पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग थॉट। आपके अंदर ये पावर है और सिर्फ आप ही इसको रिप्लेस कर सकते हो। अब एग्जाम्पल पे आते हैं ओवर जनरलाइजिंग की, जो मैं कर रहा था। मैं किसी साउथ इंडियन में को मिला जो मेरे को लगा कि शायद रूड है, और मैंने ओवर जनरलाइज कर लिया कि शायद सारे साउथ इंडियंस रूड हैं या इस जगह के साउथ इंडियंस रूड हैं। पर मैंने अपने आप को रीट्रेन किया, अपने माइंड को रीट्रेन किया, रिसर्च की और देखा कि नहीं यार, मैं बहुत सारे साउथ इंडियंस को जानता हूं, डील करता हूं, बात करता हूं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने एक एविडेंस बेस्ड थॉट को अरेंज किया अपने उस नेगेटिव पुराने अनुज वाले ओवर जनरलाइज थॉट को रिप्लेस करने के लिए। तो मैंने बड़ी साइंटिफिक तरीके से अपने पुराने नेगेटिव थॉट को, जो मेरे को डिसएम्पावर कर रहा था, उसको रिप्लेस कर दिया एक प्यारे से पॉजिटिव थॉट से, जो मेरे को एम्पावर कर रहा है एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एज बेटर अनुज, एंड एज अ बेटर पर्सन, जो कि दुनिया में जाए और शाइन करे। और फ्रेंड्स, इसके साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। मेक श्योर आप मेरा चैनल डॉक्टर अनुज बांसल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरा इंस्टाग्राम पेज विद द सेम नेम, उस पर भी जाकर मेरे बाकी के वीडियोस चेकआउट करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली हम कोशिश करेंगे कि कुछ नेगेटिविटी हम सबकी कम हो मेरे वीडियोस के थ्रू। वीडियो यूजफुल लगे तो किसी फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। होप दिस रियली हेल्प्स यू एंड होप दिस रियली हील्स यू। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हीलिंग। See you next time in my next video. Bye bye for now.